अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। और आज हमारा टॉपिक है फेसबुक। तो हम फेसबुक के बारे में जनरल डिस्कशन करेंगे कि व्हाट इज फेसबुक, फेसबुक से हम क्या फ़ायदा उठा सकते हैं। एक्सप्लोरिंग फेसबुक प्रोफाइल इन डिटेल। लाइक फेसबुक जो है वो सिर्फ एक मीडियम नहीं है जिसमें आपकी जो है सिर्फ आप मतलब फ्रेंड रिक्वेस्ट करके अपने साथ फ्रेंड्स ऐड कर सकते हो। इट इज लिटरली टू क्रिएट योर नेटवर्क। नेटवर्क का क्या मतलब है? नेटवर्क का मतलब है कि आपकी जो नेटवर्क है वो एक फेमस कोट है कि आपकी जो नेटवर्क है वो योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। यानी आपकी जो वर्थ है दैट इज डिफाइंड बाय योर नेटवर्क। लेकिन इस तरह भी आपने नहीं करना कि आपने जो है सबको ऐड करना है, आपको जो भी रिक्वेस्ट आए आपके इस चक्कर में कि मेरे साथ ज्यादा फ्रेंड्स हो, आपने सबको जो है ऐड करना है। आपने क्या करना है कि आपने अपने फ्रेंड्स जो है, फॉर एग्जांपल आप ऑनलाइन की तरफ आ रहे हो, डिजिटल फील्ड की तरफ आ रहे हो, डिजिटल मार्केटिंग की तरफ, फ्रीलांसिंग की तरफ, तो आपने अपने फ्रेंड्स को भी आपने इस तरह अपने सर्कल को इस तरह करना है कि आपके फ्रेंड्स भी फॉर एग्जांपल डिजिटल फील्ड्स में हो, ऑनलाइन उसमें हो। मतलब फॉर एग्जांपल आप अपने साथ इस तरह के फ्रेंड्स ऐड करें जो कि ई कॉमर्स का काम करते हैं, जो फ्रीलांसिंग करते हैं, तो आपको उनके साइड से मतलब आपको उनकी एक्टिविटीज से आपको फायदा होगा। लाइक वो फॉर एग्जांपल अभी कमिंग वीक में एक बहुत बड़ा क्लासिक इवेंट है डिवाइस, डिजिटल यूथ समिट हम उसे कहते हैं। तो डिवाइस जो है फॉर एग्जांपल अभी आपको डिवाइस का पता ही नहीं है, आपका कोई फ्रेंड है वो डिवाइस का पोस्ट कर दे, या वो इवेंट जो होता है जिसमें हम लिख देते हैं वो हम इंटरेस्टेड कर देते हैं या गोइंग कर देते हैं, तो वो हमारी पूरी फ्रेंड्स को होता है। तो आपको डिवाइस का पता जो है चल जाएगा कि वो डिवाइस हो रहा है, आपके फ्रेंड कोई फ्रेंड आपका कह देता है कि वो इंटरेस्टेड है उसमें, या इस तरह और कोई कॉन्फ्रेंस है और कोई सेशन है, या फॉर एग्जाम्पल फ्रीलांसिंग में फाइवर का कोई एल्गोरिदम है जो चेंज हो गया। जिस तरह लेट सपोज मैं भी आपको कह रही हूँ कि फाइवर आजकल बिगनर्स को ज़्यादा मैंने आपको कहा कि फाइवर जो है फाइवर का एल्गोरिदम थोड़ा चेंज हो गया है। फाइवर आजकल बिगनर्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस मतलब ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं एज कम्पेयर टू फ्रेश। वो बिगनर्स की अगर गिग को आपने अच्छी तरह बना लिया तो वो गिग को ज़्यादा रैंक करे। तो ये फाइवर का कोई एल्गोरिदम आपको पता चल गया है कुछ, तो ये आपको किस तरह पता चल गया? आपके फ्रेंड्स के नेटवर्क से। लाइक आपको कोई फॉर एग्जाम्पल क्लाइंट मिलता है अपने नेटवर्क से, आप फेसबुक पे पोस्ट करते हो कि मैं ओपन टू वर्क हूँ डिजिटल मार्केटिंग पे, आपको अपने नेटवर्क से पोस्ट मिल सकते हैं। आप अपने शूज का बिजनेस कर रहे हो, आपको अपने नेटवर्क से आपको कस्टमर्स मिल सकते हैं। तो ये है, आपने जो है अपने नेटवर्क को सोच समझ के बिल्ड करना है। दूसरा, आपने अपनी सारी पोस्ट जो है वो पब्लिक रखनी है। लाइक इस तरह की अगर कोई पोस्ट हो जो आप प्राइवेट रखना चाहते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, तो वो सही है। लेकिन जो आपकी मतलब आपकी प्रोफेशनल जो पोस्ट होते हैं, मतलब आपकी प्रोफेशनल आपकी स्किल के रिलेटेड होते हैं, तो वो आपने पब्लिक रखनी है। फॉर एग्जांपल कोई बंदा है, कोई कहता है कि ये बंदा है ये डिजिटल मार्केटिंग करता है, आप तो वो ऑब्वियसली आपके फेसबुक और लिंक्डइन प्रोफाइल को देखेगा। अभी वो आपके फेसबुक प्रोफाइल को देखता है, उस पर आपने बेशक अपने रिव्यूज वगैरह क्लाइंट की पोस्ट की हो, लेकिन वो अपने फ्रेंड तक रखी हो, अपनी प्राइवेसी फ्रेंड की हो, वो पब्लिक को शो नहीं हो रहे, तो वो तो आपके पास आपके साथ फ्रेंड नहीं होगा, तो उसे वो रिव्यूज शो ही नहीं होगा। तो वो कहेगा कि इस बंदे ने तो कुछ काम ही नहीं किया, ये अभी मुझे किसी ने सजेस्ट किया है। तो आपने वो सारे पोस्ट जो कि आप चाहते हैं कि आपका लाइक बीइंग अ क्लाइंट कोई बंदा देखे, तो वो अपने पब्लिक रखना है। अब अपने हाउ टू इंक्रीज योर लाइक्स एंड फॉलोअर्स, तो वो एक तो आपने डेली पोस्ट करनी है, अपने डेली कुछ ना कुछ पोस्ट करना है। लाइक फॉर एग्जांपल आप कोई एक्टिविटी करते हो, कोई सेशन अटेंड करते हो, कोई कॉन्फ्रेंस के लिए जाते हो, कुछ भी करते हो आपने वो पोस्ट करना है। या फॉर एग्जांपल वीकेंड है, आप सारा दिन घर में गुजारते हो, तो आप कुछ भी कर सकते हो। लाइक आपने जो है फ्लावर्स का पोस्ट देके आप नेचर के रिलेटेड कुछ लिख सकते हो। अपनी लैपटॉप का पिक्चर देके पोस्ट कर सकते हो कि लाइक बिजी वीकेंड है, या मैं इस तरह। तो इस टाइप के अपने फेसबुक प्रोफाइल को एंगेज रखना है। आपने जो है अगर ब्रांड आपने डेवलप करना है, तो वो तो मैंने आपको ब्रांडिंग में ऑलरेडी बताया था। अपने ब्रांड का कलर, फॉन्ट कलर, ब्रांड के पोस्ट का टेम्पलेट, वो आपने कंसिस्टेंसी उसमें करनी होगी। लाइक जो कलर आप डिसाइड करते हो, आप उसके लिए पहले आपने रिसर्च करनी है, फिर आप जो कलर डिसाइड करते हो, फिर आपने उसके साथ स्टिक रहना है।
तो ये सारी चीजें करनी होती है, तो आपको ऑर्गेनिक लाइक्स और फॉलोअर्स बनेंगे। फिर आपने रेलेवेंट कंटेंट पोस्ट करना है, लाइक फॉर एग्जांपल अभी मैंने आपको ऑर्गेनिक में कहा था कि आप मीम्स वगैरह पोस्ट किया करें, थोड़ा फनी हो या थोड़ी इंस्पायरेशनल कंटेंट। तो आपने वो इंस्पायरेशनल कंटेंट और वो मीम भी इसकी रिलेटेड करनी है, जो किस टाइप की आपकी वो हो, मतलब जिस तरह आपका कंटेंट जो है आपकी ब्रांड के साथ या आपके साथ रिलेवेंट हो। लाइक फॉर एग्जांपल मैं कोई मीम पोस्ट करती हूँ, तो आजकल मैं बुक की उस मार्केटिंग की पे काम कर रही हूँ, तो मैं बुक के रिलेटेड ही पोस्ट किया करूंगी, क्योंकि मेरा बुक लॉन्च हो गया, तो मैं उसकी रिलेटेड पोस्ट किया करूंगी कि मेरा बुक है, और उससे कोई एक्सेप्ट लूंगी, या फिर उसके रिलेटेड कुछ भी फुल सा, तो इस टाइप का मैं पोस्ट करूंगी। कंटेंट्स है, गिव अवेज एंड पोल। कंटेंट बहुत मैटर करता है, कंटेंट ही डिसाइड करता है कि मैं इस पोस्ट को लाइक करूंगा या नहीं, या मैं इस पेज को फॉलो करूंगा या नहीं, इस पे कमेंट करूंगा कि नहीं। तो कंटेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गिव अवे उसे कहते हैं कि फॉर एग्जांपल अभी मैं कहती हूँ कि आप जो है बीइंग एन ऑथर, लेट्स सपोज मैं कहती हूँ कि आप मेरे पेज पे 3 लोगों को टैग करें, और मेक श्योर कि उन 3 लोगों ने मेरे पेज को लाइक फॉलो किया है, और उसके साथ उन लोगों ने मेरी 3 पोस्ट या 4 पोस्ट जो है वो उस पर कमेंट भी किया है, या उसको 2 पोस्टों को शेयर किया है, या एक पोस्ट को शेयर किया है, तो इस टाइप की। तो मेक श्योर कि, और आपके पास 1 वीक का टाइम है, तो 1 वीक में अब बहुत सारे लोग जो है वो 3 बंदों को मेरे पेज पे मेंशन भी करेंगे, उनको व्हाट्सएप पे टेक्स्ट भी करेंगे कि यार इस पेज को लाइक कर दो, उसकी पोस्ट को शेयर कर दो, ये मैं गिव अवे में पार्टिसिपेट करूँ। मैं कह दूंगी कि मैं अपनी एक बुक विनर को फ्री दूंगी, आप लोगों के पास 10 डेज का टाइम है, आप लोगों के पास 5 डेज का टाइम है, तो मैं एक बुक फ्री में दे दूंगी, लेकिन द पॉइंट इज कि मतलब मेरे पेज पे एंगेजमेंट भी होगी, लोग इस पे कमेंट भी करेंगे, लोगों को टैग भी करेंगे, मेरे पेज पे लाइक और फॉलोअर्स भी आएंगे, तो ये भी एक तरीका है। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हो कि अगर शूज का बिजनेस है, तो आप कहते हो कि शूज के बिजनेस है, मैं फ्री डिलीवरी दूंगा, अगर गिव अवे में आप पार्टिसिपेट कर लो मैं फ्री डिलीवरी दूंगा, तो इस तरह भी हो सकता है। या मैं फ्री एक शू दे दूंगा, तो कूसा है तो कूसा तो इतना एक्सपेंसिव नहीं होता, लेकिन मैं 50% पे दे दूंगा, चलो। तो इस टाइप की जो है गिव अवेज आप करो, पोल क्रिएट कर लो कि सपोज आज मैच है तो पाकिस्तान जीतेगा या इंडिया जीतेगी, या ये है तो क्या क्या होगा, तो पोल क्रिएशन से भी कमेंट, बंदा कमेंट करेगा, जरूर कमेंट करेगा, तो एक बंदे के कमेंट से जो है, लाइक अगर किसी के पास 200 फ्रेंड्स है, तो अगर उसने आपके पोस्ट पे कमेंट कर दिया, तो आपका पोस्ट 200 लोगों तक चला गया, क्योंकि हमें अक्सर आता है ना कि फलाना कमेंटेड ऑन दिस, और वो पोस्ट आ जाती है हमें, तो इस तरह भी होता है। फेसबुक वीडियोस को बहुत इंपॉर्टेंस देता है, तो आप अपने वीडियोस अगर आप पोस्ट करो तो बहुत अच्छी बात है, आप अपने प्रोडक्ट के बारे में पोस्ट किया करें, कि प्रोडक्ट की कोई शॉर्ट सी वीडियो बनाए, या लाइव आकर आप अपने कस्टमर्स को अपनी ब्रांड के बारे में बताएं, क्वालिटी के बारे में बताएं, आप क्या सर्विस दे रहे हो वो बताएं, और उसके साथ ही आप जो है फॉर एग्जाम्पल कहीं विजिट पे जाते हो, तो वो जरा आप लाइव आ जाओ कि मैं यहाँ पे आया हूँ, स्वात आया हूँ, कलाम आया हूँ, यहाँ पे ये व्यू है, नेचर के बारे में थोड़ी बहुत बातें कर लो, एक वीडियो बना लो, अगर लाइव नहीं आना वीडियो बना लो, फिर वीडियो फेसबुक पे पोस्ट कर लो, या अगर कोई इवेंट है आप उसमें जा रहे हो, तो इवेंट में आप जाके वो कर सकते हो कि मैं ये लाइक मैं यहाँ पे आया हूँ जहाँ पे ये बच्चे आए हैं, और थोड़ा सा उस इवेंट के बारे में कर। फिर हैशटैग बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आपने हैशटैग सर्च करना है कि फॉर एग्जांपल आप एक ऑथर के पेज को डील कर रहे हो, तो आपने देखना है कि ऑथर्स क्या हैशटैग यूज कर रहे हैं, या फेसबुक पे कौन सा ट्रेंडिंग हैशवर्ड है, हैशटैग है, इंस्टा पे कौन सा है, इस टाइप की चीजें। आप किसी क्लोथिंग ब्रांड के लिए काम कर रहे हो, या आपका अपना क्लोथिंग ब्रांड है, तो वो आपने देखना है कि क्लोथिंग ब्रांड के लिए आप कौन कौन सा हैशटैग यूज करोगे। मैं क्लोथिंग ब्रांड के साथ काम करी थी, तो उसमें हमें जो है हमें कीवर्ड रिसर्च से हमें उस टाइम पता चला था कि पेशावर में हम काम कर रहे थे ना, मतलब वो पोस्टिंग वगैरह, हमारा जो टारगेट ऑडियंस था वो पेशावर था, तो उस पे हमने साड़ी और मैक्सी को टारगेट किया था, ये 2 कीवर्ड थे हमारे, हैशटैग्स थे जो बहुत ज्यादा सर्च की जा रही थी पेशावर में उस टाइम, तो हमने इस पे बहुत काम किया था। अच्छा, टेक्स्ट वगैरह वीडियोस तो मैंने ऑलरेडी बता दिया, वीडियोस में आप अपनी सर्विस के बारे में भी थोड़ा बहुत बता सकते हो, अपना इंट्रोडक्शन कर सकते हो, या अपने ब्रांड के बारे में बता सकते हो, कुछ भी, लेकिन वीडियो में। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, पिक्चर भी, लेकिन फेसबुक जो है वो पिक्चर से ज्यादा वीडियो को इम्पोर्टेंस देता है। अच्छा,
Why Facebook loves reviews more than anything else? मतलब मैंने आपसे कहा कि Facebook loves reviews, तो ये क्यों? तो सबसे पहले तो Facebook to take on टीवी और यूट्यूब, Facebook जो है टीवी और यूट्यूब को टेक ऑन करना चाहता है। यूट्यूब पे हमारे साथ हम ज़्यादा मतलब जितनी कम्युनिटी हमारे पास Facebook पे है उससे ज़्यादा कम्युनिटी यूट्यूब पे है, क्योंकि अगर फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ सर्च करूंगी कि हाउ टू डू दिस, तो मैं यूट्यूब पे करूंगी, क्योंकि मुझे पता नहीं है। मैं सर्च करती हूँ हाउ टू क्रिएट अ लिंक फॉर जूम, तो मैंने पहले कभी नहीं किया, तो मैं यूट्यूब पे करूंगी, क्योंकि ताकि वहां पे मुझे लाइव दिखा सकूं, क्योंकि फेसबुक तो मुझे ये सब नहीं कर रहा है, नहीं दिखा रहा। तो इस टाइप के जो कस्टमर्स हैं तो वो यूट्यूब पे ज्यादा है कंपेयर टू फेसबुक। तो फेसबुक चाहता है कि वो मतलब जो ऑडियंस है वो यूट्यूब से फेसबुक पे आ जाए, तो इसलिए वो टू चेक ऑन टीवी और यूट्यूब, वो वीडियो को ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं आजकल। और ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यूट्यूब पे जो हमारे पास वो इन स्ट्रीम एड्स होते हैं, जो वीडियोस में हम अपने यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज करते हैं और फिर वो वीडियोस में एड्स आते हैं, तो उन सारे एडवर्टाइजर ने यूट्यूब को पे किया होता है फॉर द सेक ऑफ एडवर्टाइजमेंट। तो यूट्यूब को एडवर्टाइजर ज्यादा प्रेफर करते हैं एज कम्पेयर टू फेसबुक। तो फेसबुक चाहता है कि ज्यादा एडवर्टाइजर उसकी तरफ आए, तो इसलिए वो चाहता है कि ज्यादा वीडियोस लोग बनाए, ताकि वो ज्यादा वीडियोस को वो ज्यादा प्रमोट करे, ज्यादा ऑडियंस आए। तो इस तरह अगर आप पोस्ट करते हो तो पोस्ट पे ज्यादा से ज्यादा लेट्स सपोज 15-20 लाइक्स आ गई, और अगर आप वीडियो करते हो तो उस पे सेकेंड्स में जो है 100 व्यूज, 150 व्यूज, 300 व्यूज, इतने ज्यादा व्यूज आ जाते हैं। तो इसलिए ये क्यों ये फेसबुक जो है वीडियोस को ज्यादा प्रमोट कर रहा है पोस्ट की कंपैरिजन में। और दूसरा फेसबुक जो है वो वीडियो को इसलिए भी प्रमोट कर रहा है कि वीडियो बनती है अकॉर्डिंग टू 80-20 रूल। 80-20 रूल क्या है? 80-20 रूल ये है कि वीडियो के जो 80% पार्ट है उस पे आप अपनी क्वालिटी के बारे में बताते हो कि आपकी जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी क्या है, या अगर आपका सर्विस है तो 80% आप अपनी सर्विस के बारे में बता रहे हो तो कि आपका सर्विस क्या है, किस तरह। और 20% पे आप सेलिंग के बारे में बताते हैं कि फॉर एग्जाम्पल ये शूज है तो ये आप कितनी प्राइस में सेल कर रही है, इस तरह का कुछ कॉल टू एक्शन अगर आपने ऐड करना है, या आप अपनी सर्विस के बारे में मतलब पेमेंट का जो 20% आप जिक्र करते हो सेलिंग वगैरह का, और 80% जो है आप क्वालिटी पे फोकस करते हो। और अगर पोस्ट है तो पोस्ट में तो हम एक लाइन लिखते हैं क्वालिटी के बारे में, और 2 लाइन में हम लिख देते हैं कि सेलिंग। तो पोस्ट में इतना वो नहीं होता जितना वीडियो में आता है, क्वालिटी ज्यादा वीडियो में वो होती है। वीडियो से कस्टमर भी हमें ज्यादा इजीली मिल सकते हैं, क्योंकि अगर आप किसी कस्टमर को पिक्चर दिखा दो शूज की, और अगर आप किसी कस्टमर को वीडियो दिखा दो जिसमें आपने शू को पूरा वो फोर्स इस तरह रोटेट किया, फिर फ्रंट दिखाया, बैक दिखाया, सोल दिखाई, तो कस्टमर ज्यादा वो होगा ना कि क्वालिटी मतलब ज्यादा वीडियो से इजीली पता चलेगी। तो दैट्स द रीजन। फेसबुक पेज मैनेजर है, ये फेसबुक पेज मैनेजर मैं आपको दिखा दूं। फिर इससे क्या होगा, एक ऐप है, इससे ये होगा कि इससे अगर फॉर एग्जांपल आप डिजिटल मार्केटिंग, फेसबुक सूट बिजनेस, ये आप जो है मोबाइल के थ्रू कर सकते हो। ऐसे ही होगा कि अगर आपका मतलब आपकी वो है कि आप फेसबुक आप डिजिटल मार्केटिंग में आगे जाना चाहते हो, तो आपने इस तरह करना है कि आपको फॉर एग्जांपल 4 ऑर्डर्स मिलते हैं, आपने 4-5 ऑर्डर्स को करना है महीने में, 4-5 पेजेस हैं, तो फिर तो आप भूल जाओगे कि अगर फॉर एग्जांपल एक पेज है, ये देखिए ये मेरा ऑलरेडी है, मेरी जो है फेसबुक और इंस्टाग्राम उसका ये कनेक्टेड है, तो ये मुझे इस तरह आ गया। अभी यहाँ पे ये मुझे पूरा वो डिटेल वो मुझे शो कर रहे हैं। ये देखिए रीच, देखिए कि जो मेरा गोल है वो 11 0, ये इतना पेज इतना रीच आया है, 337 है इस तरह। तो ये जो है क्रिएट पोस्ट अगर मैंने करना है तो यहाँ से मैं कर सकती हूँ, क्रिएट स्टोरी में यहाँ से कर सकती हूँ, ऐड लगाना है तो मैंने यहाँ से करना है। तो दिस इज द वो। अच्छा, तो ये ऐप जो है ना, इससे आप इस तरह कर सकते हो कि आप एट ए टाइम 4-5 पेजेस भी हैंडल कर सकते हो। इससे आप ये भी कर सकते हो कि फॉर एग्जांपल आपकी 2-3 दिन बिजी है तो आप स्केड्यूल कर लो अपने सारे पोस्टों को कि इस पेज पे इस टाइम पोस्ट हो, इस पेज पे इस, तो अगर आप सैटरडे संडे को भी आपकी 4-5 पेजेस है, आप सैटरडे संडे को भी सिर्फ बैठ के सारे पेजेस वो स्केड्यूलिंग कर लो, तो आप पूरा वीक फिर बेगम हो के फिर वो कर सकते हो। या कोई फंक्शन है फॉर एग्जांपल सैटरडे संडे को, तो आप मतलब आप जो है मंडे को या सॉरी फ्राइडे को आप पोस्टिंग कर लो पूरा। तो जब आप पोस्टिंग कर लोगे तो फ्राइडे सैटरडे संडे आप अपनी फंक्शन को इजीली आराम से अटेंड कर सकते हो। तो भाई किस तरह भी होगा, आपके घर में फंक्शन होगा, लेकिन क्लाइंट को तो इससे कोई सरोकार नहीं है कि आपके घर में फंक्शन है। अगर क्लाइंट ने आपसे कहा है कि आपने पूरा वीक पोस्ट करना है तो आपने पूरा वीक ही करना होगा। तो ये भी एक तरीका है कि आप जो है इजीली फिर बेगम होके वो कर सकते हो।
फेसबुक मोनेटाइजेशन जिस तरह यूट्यूब मोनेटाइजेशन है उस तरह फेसबुक मोनेटाइजेशन भी है। उसका अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है कि इतने व्यूज आ जाए वीडियो पे, इतने फॉलोअर्स हो पेज के, तो फिर वो मोनेटाइज होता है। लेकिन फेसबुक मोनेटाइजेशन अनलकीली फिलहाल पाकिस्तान में नहीं है अवेलेबल। और जो हमारा जो KPIT बोर्ड है, खैबर पख्तूनख्वा इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी बोर्ड, उन्होंने इस ईयर भी फेसबुक के साथ जो है 2 to 3 मीटिंग्स की थी इस सिलसिले में कि वो जो मोनेटाइजेशन है उसको पाकिस्तान में लेके आ जाए। तो होपफुली मे बी अगर इस नेक्स्ट वीक में भी आ जाए, तो उसके लिए जो आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग, अगर आपने अपने पेज को, फिर आपका इरादा है कि आपका कोई पेज है और उसको आप मोनेटाइज करना चाहते हो, तो आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आप वीडियोस पोस्ट करें ताकि उस पर व्यूज आए। आप आईडीएस 1000 है, कितने सब्सक्राइबर चाहिए तो आप वो देख ले। तो आप उस तरह करें ताकि फिर जब पाकिस्तान में, मतलब पाकिस्तान एलिजिबल हो जाए उसके लिए, तो आपका जो पेज है वो भी 80 to 90% एलिजिबल हो, ताकि फिर थोड़ा सा काम हो और आपको करके अपने पेज को मोनेटाइज करके अर्निंग करें। अच्छा, मैसेजिंग और ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर फॉर एग्जांपल इस तरह है कि स्टार्ट में तो आपको बहुत ख्याल रखना होगा अपने कस्टमर का, फिर जो जब ब्रांड बिल्ड हो जाता है तो फिर अगर आप थोड़ा लेट भी रिप्लाई कर ले तो कोई बात नहीं है। लेकिन स्टार्ट में अपने बिजनेस स्टार्ट करना है, बहुत इनिशियल स्टेज पे स्मॉल बिजनेस होते हैं, तो उनको बहुत लाइक कस्टमर लॉस नहीं करना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल आपकी क्लासेस है 8 to 12 है, 8 to 1 है, इस तरह, तो आपकी जो ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स होती है, अभी मैं आपको मैसेज करती हूँ, ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स आता है, तो मेरा थोड़ा वो हो जाता है कि हाँ लाइक दे आर फार अवे, अगर वो आएंगी तो फिर दे विल गेट बैक टू मी, तो इस तरह होता है। तो फिर आप 1 बजे आके 12 बजे जो है क्लास से फ्री होके फ्रेश होके आप फिर सारे मैसेजेस देख के फिर रिप्लाई दे सकते हैं। या इस तरह भी हो सकता है कि फॉर एग्जांपल आपकी सिर्फ आप जो है 3 शूज पे काम कर रहे हैं, 3 कलर्स है उसमें, 3 साइजेस है उसमें, तो आप वो भी एक मैसेज लंबा सा बना के कि शूज में इतने कलर्स है, ये साइजेस है, और ये साइजेस है, ये कलर्स है, ये वो है, तो वो करके, तो ऑब्वियसली आपको कस्टमर मैसेज करेगा तो यही करेगा ना कि आपके शूज में कौन कौन से कलर है या आपके शूज में कौन कौन से साइजेस है। तो इस तरह आपका वो पूरा मैसेज चला जाएगा। तो फिर जब वो फर्दर आपसे कोई क्वेरी करेगा तो फिर जब आप 12 बजे एक क्लॉक फ्री होगी, आप फेसबुक देखोगी, तो फिर आपने रिप्लाई करना है। तो इससे आप कस्टमर लॉस नहीं करते, बल्कि इससे ये होता है कि अगर फॉर एग्जाम्पल अभी 8 बजे आपको कोई बंदा मैसेज करता है, उसे 1 o'clock तक कोई रिप्लाई नहीं जाती, तो वो समझेगा कि ये किस तरह के लोग हैं। तो वो फिर इस तरह ना हो कि किसी और बंदे से ले ले, क्योंकि आपका ब्रांड न्यू न्यू है। तो अगर किसी और बंदे से ले लिया उसने, तो अगर आप फिर एक लोग रिप्लाई करोगे, उसने अपना ऑर्डर भी कंफर्म किया होगा। तो इस तरह मतलब एक कस्टमर जो है वो हो जाता है। फॉलो अप मैसेजेस एंड टाइम सेट, ये क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आपको टेक्स्ट करती हूँ, लाइक लेट्स सपोज मैं आपको कहती हूँ कि इस शूज में आपके साथ कौन कौन से कलर्स है, आप कहते हो रेड ग्रीन एक्सेट्रा, फिर मैं कहती हूँ कौन कौन से साइजेस है, आप साइजेस भी बता देते हो, फिर मैं यहाँ सीन करके रिप्लाई नहीं देती, या फिर मैं सरासर सीन ही नहीं करती। तो आपने टाइम सेट करना होता है कि एक बंदा अगर 2 दिन मुझे इस तरह रिप्लाई ना करे, तो आपने उन्हें फॉलो अप मैसेज करना है। आपने फॉलो अप मैसेज में भी कुछ इस तरह ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स लिख देना है कि या रिमाइंडिंग यू या वट एवर, एक अच्छा प्रोफेशनल सा मैसेज लिख के, और अपने टाइम सेट करना है कि 3 दिन बाद जाए, 2 दिन बाद जाए, 24 आवर्स बाद जाए, तो फिर वो 24 आवर्स बाद मुझे वो मैसेज खुद ही आ जाएगा। तो इस तरह भी हो सकता है कि मेरी मतलब मैसेंजर में बहुत ज्यादा मैसेजेस हो, वो बहुत नीचे चला गया हो ना, तो मैं इसलिए रिप्लाई नहीं दे पा रही। तो अगर मुझे फॉलो अप मैसेज आ जाता है तो चैट ऊपर आ जाएगा, तो फिर मैं रिप्लाई दे दूंगी। अगर या मैं भूल गई होंगी, तो फिर मतलब आपका जो कस्टमर है, जो क्लाइंट है, वो रिप्लाई दे देता है। तो इसका भी ये फायदा होता है। अच्छा, क्रिएट एड में अगर आपने फेसबुक एड चलाना है तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है एड ऑब्जेक्टिव और टारगेट मार्केट। एड में इंशाल्लाह आपको लाइव भी दिखाऊंगी, लेकिन एड में अपनी एड ऑब्जेक्टिव का मतलब है कि आपने गोल सेट करना है कि फॉर एग्जांपल आप एड क्यों रन कर रहे हो, आप कोई सेल जनरेशन के लिए कर रहे हो, लीड जनरेशन के लिए कर रहे हो, कन्वर्जन रेट इंक्रीज करने के लिए कर रहे हो, या आपने लाइक्स कमेंट्स लाने हैं, फॉलोअर्स लाने हैं, या आप एक स्पेसिफिक पोस्ट पे जो है वो मतलब ज्यादा कमेंट्स वगैरह चाहते हो, एंगेजमेंट चाहते हो। तो मतलब आपको पहले तो अपने एड की गोल का पता होना चाहिए कि आप एड रन क्यों कर रहे हो। उसके बाद ही आप जो है आप टारगेट मार्केट को वो करोगे कि फॉर एग्जांपल आपका बिजनेस है, तो आपका टारगेट मार्केट कौन सा है, पेशावर है, इस्लामाबाद है, लाहौर है, या बिल्कुल पूरा पाकिस्तान है, या अमेरिका है, क्या है। लाइक अगर फॉर एग्जांपल आप कोई ऐसा बिजनेस कर रहे हो कि, या किसी ऐसे क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो जिसका इस तरह का बिजनेस है कि फॉर एग्जांपल फ्रेश फूड का है पेशावर में,
तो अगर आप एड रन कर रहे हो तो आपने टारगेट मार्केट को पिशावर करना है। अगर आप किसी टारगेट मार्केट को इस्लामाबाद कर देते हो तो आपको एंगेजमेंट तो मिल जाएगी, आपके पेज पे लाइक्स और कमेंट्स तो आ जाएंगे इस्लामाबाद से, लेकिन इस्लामाबाद वाली फूड को पिशावर से तो नहीं मंगवाएंगे ना। या कोई फ्रेश फ्लावर का बिजनेस है तो आप इस्लामाबाद या कराची कर लेते हो तो आपकी जो एड है वो तो जारी हो गई। आपको लाइक कमेंट, अगर आपने सिर्फ लाइक कमेंट के लिए किया तो वो तो सही है, लेकिन आपने जो है टारगेट मार्केट को तो इग्नोर ही कर दिया, आपने तो पेशावर इसमें ऐड ही नहीं किया, तो आपको कोई सेल जनरेशन नहीं होगी। आपको लाइक कमेंट भी मिले लेकिन इस लाइक कमेंट का भी कोई फायदा नहीं है। अगर वो लाइक कमेंट का क्या फायदा जिसपे आपको जो है कस्टमर ना लगे, तो क्या फायदा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसका हमें ख्याल रखना है। अच्छा, अभी एड सेट है, ये मैं यहाँ नीचे से स्टार्ट करती हूँ। इस तरह फॉर एग्जांपल स्मॉल बिजनेसेस तो ज्यादा से ज्यादा 2 एड इस तरह रन करते हैं, लेकिन जो बड़े बड़े बिजनेसेस होते हैं तो यहाँ स्टार्ट में बहुत ज्यादा लोग जो है वो ज्यादा एड्स रन करते हैं। तो फॉर एग्जांपल अब सेट कर लेते हैं कि मैंने इस महीने में 4 एड्स रन करनी है, या मेरी 4 प्रोडक्ट्स है उसकी मैंने 4 एड्स रन करनी है, ऐसे ही हम या फिर फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट में 4 कलर्स है वो मैंने 4 एड्स रन करनी है, तो वो पिक्चर्स मुझे एक एड के लिए क्या चाहिए होगा, पिक्चर चाहिए होगी और उसके साथ टेक्स्ट कैप्शन चाहिए होगा, या मुझे जो है वीडियो चाहिए होगी अपनी प्रोडक्ट की इस तरह उसके साथ। या अगर फॉर एग्जांपल मैंने कोई वेबसाइट पे लाना है ट्रैफिक तो वेबसाइट का लिंक चाहिए होगा, या अगर सर्वे कोई मार्केट रिसर्च करनी है तो फिर वो फॉर्म का लिंक चाहिए होगा। तो हम एक को ऐड कहते हैं, सही है। और जब 4 हो जाते हैं तो वो फिर ऐड सेट हो जाता है, मतलब सेट है ना हमारे पास एक सेट है हमारे पास। अगर 2 प्रोडक्ट है उसका हो गया, फिर ये जो है ये मैं वेबसाइट के लिए कर रही हूँ, मार्केट रिसर्च के लिए कर रही हूँ, तो ये अलग से ऐड सेट हो गया और ये अलग से प्रोडक्ट वाला ऐड सेट हो गया। इसका गोल अलग होगा, इसका गोल अलग होगा। एड सेट में हमने फिर क्या करना है, हमने बजट को देखना है कि हमने कितने पैसे लगाने हैं इस पे, एक एड पे कितने लगाने हैं, दोनों पे कितने लगाने हैं। टारगेट ऑडियंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि टारगेट ऑडियंस को हम किस तरह मतलब किस तरह डिफाइन करेंगे कि हमारा एड जो है कहाँ पे रन हो। और इसके साथ कंपेन जो मेन चीज है हमारी वो लाइक फॉर एग्जांपल हम चाहते क्या है, हम कोई ऐप इंस्टॉलेशन चाहते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल इस तरह भी होता है कि हम वीडियो देख रहे होते हैं और उसके बीच में हमारे वो ऐप का वो आ जाता है, यहाँ पे होता है कि क्लिक टू इंस्टॉल। तो वो ऐप अगर उधर से हम क्लिक करते हैं ना तो डायरेक्ट हम उस ऐप प्ले स्टोर से पे चले जाते हैं। तो हम कंपेन हमने पूरा जो एड सेट है वो हम किस लिए कंपेन हम किस लिए चला रहे हैं, हम ऐप इंस्टॉलेशन के लिए चला रहे हैं या हम वीडियो व्यू के लिए चला रहे हैं। फेसबुक मोनेटाइजेशन यहाँ पे तो नहीं है लेकिन अदर कंट्रीज पे है, तो इस उस पे वीडियोस की व्यूज भी होती है कि आपके वीडियो पे इतनी व्यूज हो, तो वीडियो व्यूज के लिए भी लोग एड्स चलाते हैं, वीडियो व्यूज के लिए चलाते हैं, मैसेजेस के लिए भी लोग ऐड चलाते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमें मैसेज करें। तो उस पे ये होता है कि आपका प्रोडक्ट जो है उन्हें वो स्टोरी में शेयर हो, मतलब वो लोग स्टोरी देख रहे होंगे और उसमें फेसबुक स्टोरी में आपका ऐड आ जाएगा। तो अगर उन लोगों ने आपको मैसेज किया तो आपसे आपकी ऐड में मतलब आपने जितने अमाउंट लगाया है तो आपसे वो 0 पॉइंट समथिंग डॉलर कट होगा। अगर आपने किसी ने मैसेज नहीं किया तो आपसे कट नहीं होगा। तो इस टाइप का भी सीन होता है उसमें। एक पोस्ट एंगेजमेंट के लिए करना है, ब्रांड अवेयरनेस के लिए करना है, वेबसाइट रीच के लिए, रीच बढ़ाने के लिए, या लीड जनरेशन के लिए यानी सेल जनरेशन के लिए करना है। तो ये सारी चीजें लाइक एक कंपेन जो होती है उसमें आपने अपनी एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव को सेट करना है कि आपने क्या करना है, वेबसाइट पे ट्रैफिक लाना है, फेसबुक पेज पे ट्रैफिक लाना है, आपने क्या करना है। फिर उसमें आपके पास 2 एड सेट, अगर लेट्स सपोज आपने 2 करने हैं, 3 भी हो सकते हैं कितनी, तो 2 में आपने बजट को सेट करना है कि फॉर एग्जांपल मैं ये मेरे प्रोडक्ट का है कि इसमें मैं अपने दोनों प्रोडक्ट को प्रमोट करूंगी, इसमें वेबसाइट को लेट्स सपोज करूंगी, तो इसका अलग से होगा, इसका अलग से होगा। इस पे मैं $10 लगाती हूँ, इस पे मैंने $5 लगाने हैं, इसको मैं 3 दिन के लिए करती हूँ, इसको मैं 2 दिन के लिए करती हूँ, या इसको मैं 5 दिन के लिए करती हूँ, इसको मैं 1 वीक के लिए करती हूँ। तो इस तरह फिर जो है आपने सारा कुछ सेट करना है। फिर फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे प्रोडक्ट की पिक्चर चाहिए होगी, वीडियो चाहिए होगी, तो इस तरह वो सारा कुछ करके आप एड रन कर सकते हैं। अच्छा, फिर फेसबुक में हमारे पास एक तो कस्टम ऑडियंस होती है और एक लुक लाइक ऑडियंस होती है। ये क्या चीज है, ये टर्म जो है हम कल मतलब हम नेक्स्ट क्लास में यूज करेंगे, तो वो मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगी ऐड और सारा कुछ। तो ये मैं इसलिए आपको वो थ्योरी बता रही हूँ कि आपको पर पता हो कि कस्टम ऑडियंस क्या है, एड ऑब्जेक्टिव क्या है, आपको ये पता हो कंपेन क्या चीज है, एड सेट क्या चीज है, लुक लाइक ऑडियंस क्या है। तो ये मैं थ्योरी पढ़ा रही हूँ और उसके बाद हम करेंगे प्रैक्टिकल। तो कस्टम ऑडियंस क्या है, कस्टम ऑडियंस फॉर एग्जांपल
हम व्यू को वीडियो अपलोड करते हैं, उस पर जितने सारे व्यूज आते हैं, तो वो हमारे जिस तरह के लोग हमारे पेज पे आते हैं या जिस तरह के लोग जो है हमारी वीडियोस को वॉच करते हैं, हम फेसबुक सोर्सेज यूज करते हैं कि हमें जो है उस तरह के लोग हमें चाहिए। तो दिस इज कस्टम ऑडियंस। या हम इस तरह कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल उससे पहले हमने ऐड चलाया था, वीडियो का ऐड हमने चलाया था जो कि लेट्स सपोज 50 के लोगों ने देखा, तो हमें जो है हम ऑडियंस जब हम सेट करेंगे, तो अगर वो हमने कस्टम ऑडियंस कर दी, तो इसका मतलब है कि फेसबुक से हम कह रहे हैं कि आप अपने एल्गोरिदम को यूज करें और वो वीडियो जितने लोगों ने देखी थी उस तरह के लोग, मतलब उस तरह के लोग, लाइक वो जिस कंट्री से थे, जिस तरह उनका इंटरेस्ट था, वो उसका स्टेटस क्या था, सिंगल थे, मैरिड थे, इस तरह। तो वो सारा जो है फेसबुक अपना एल्गोरिदम यूज करेगा कि हमारे पेज पे ज्यादा से ज्यादा जो लोग आ रहे हैं वो किस टाइप के हैं। सही हो गया। और जो हमारे जो मतलब उनके इंटरेस्ट क्या है, तो दिस इज कस्टम ऑडियंस कि फेसबुक सोर्सेस हम यूज कर रहे हैं कि प्रीवियस ऑडियंस को हम टारगेट कर रहे हैं। या फॉर एग्जांपल हमारा पिछला ऐड था वो वीडियो का था, सपोज उस पर जितने व्यूज आए हैं, तो वो जिन लोगों ने देखे हैं उसको हमने टारगेट करना है, या फेसबुक सोर्सेज के थ्रू, हम फेसबुक के एल्गोरिदम के थ्रू वो कर सकते हैं। अब लुक लाइक ऑडियंस क्या है? लुक लाइक ऑडियंस का मतलब है कस्टम ऑडियंस। तो फॉर एग्जांपल हमने एक एड रन किया है, उस पे मतलब 50 के लोग हैं, सही है, तो हम दूसरा एड रन कर रहे हैं, हम कस्टम ऑडियंस सेलेक्ट करते हैं कि जो प्रीवियस ऑडियंस थे हमारे वही कर ले। या फेसबुक से कहते हैं कि उस पे कि आप अपने एल्गोरिदम को यूज करें और जिस तरह के लोग हमारे पेज पे आ रहे हैं उसी को टारगेट कर दे। लुक लाइक ऑडियंस में ये है कि जिस तरह के लोग हमारे पेज पे आ रहे हैं उनकी तरह के लोग, लाइक फॉर एग्जांपल हमारे पेज पे हम कोई ऐसे ब्राइडल कुछ कर रहे हैं ना, कि हम ब्राइडल ड्रेसेस बना रहे हैं, तो हमारा पेज ब्राइडल ड्रेसेस का होगा, तो ऑब्वियसली हमारे पास वो लोग आएंगे जिनकी अभी अभी शादी हो रही है या इस तरह की, तो उन्होंने अपने प्रोफाइल में थोड़ा बहुत लाइक अगर कोई इंटरेस्ट वो किया है कि लेट्स सपोज उन्होंने प्रोफाइल में कुछ तो जिक्र किया होगा या कुछ भी ना, तो इस तरह के लोग हमारे पास आ रहे हैं। तो लुक लाइक ऑडियंस जिन लोगों की और शादियां हो रही है या मतलब इस तरह के पोस्ट वो दे रहे हैं, इस तरह के इंटरेस्ट, इस तरह के वीडियोस वो देख रहे हैं, तो फेसबुक जो है हमारा एड उन लोगों को भी दिखाएगा। तो लुक लाइक ऑडियंस, या फॉर एग्जांपल हम कोई फ्रीलांसिंग का कोर्स कर रहे हैं, तो फ्रीलांसिंग, तो हम मतलब जो लोग फ्रीलांसिंग में इंटरेस्टेड है या जिन लोगों ने फ्रीलांसिंग के रिलेटेड पोस्ट किया हो, जो या जो लोग फ्रीलांसिंग के रिलेटेड वीडियोस देखते हैं, या जो लोग फ्रीलांसिंग के रिलेटेड लोगों को फॉलो करते हैं, लाइक जो बड़े बड़े लोग हैं हिशाम सरवर और इस तरह, तो फेसबुक हमारा एड उन लोगों को भी दिखाएगा। तो दिस इज लुक लाइक ऑडियंस के वो आप लोगों के पेज, वो आपके पेज पे नहीं आए, जस्ट आपके ऑडियंस की तरह वो दिखते हैं। लुक लाइक का मतलब क्या है? आपके ऑडियंस की तरह वो दिखते हैं। और कस्टम ऑडियंस जो कि मतलब प्रीवियसली आपके ऑडियंस हो या फेसबुक सोर्सेज या आपके पेज पे आए हो, उन्होंने वीडियो वॉच नहीं की या कुछ, लेकिन वो आपके पेज पे मतलब विजिट उन्होंने किया हो या कोई पोस्ट आपका देखा हो, तो दिस इज कस्टम ऑडियंस। चले ये हो गया। इसके बाद इंशाल्लाह हम फेसबुक को प्रैक्टिकली देखेंगे, हम फेसबुक पेज बनाएंगे, एड वगैरह का सारा कुछ हम प्रैक्टिकली देखेंगे। एंड दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी एंड अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।